इंपॉर्टेंट होगा, है क्या नहीं। एक्सप्लोसिव से स्टार्ट करते हैं। सी पेज 136 136। ठीक है, तो एक्सप्लोसिव वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्योंकि मोटा मोटे सवाल रिवीजन बहुत सारा हो गया। ठीक है, हेडिंग द एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव से स्टार्ट करते हैं हम लोग पढ़ना। एक्सप्लोसिव के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। देखो वो नोट्स ना घर में लेकर गया नहीं था, सिंपल बात मैं बताता हूँ। आज का टॉपिक का जो पढ़ाने का जो प्रिपरेशन है ना, मेरे पास है नहीं, क्योंकि नोट्स में लेकर घर गया नहीं था। अभी जस्ट ट्रेन से उतरा हूँ और आप लोग को पढ़ाने के लिए 15-20 मिनट टाइम लिया, मैं पढ़ाने के लिए आ गया। तो जितना हो पाता हूँ मैं इसको कवर करवाता हूँ, है ना। अगर इसको मैं एक बार पढ़ लेता ना तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। थोड़ा सा एक बार मैं रिवाइज कर लेता अपना तो ज्यादा बेहतर होता। अब मैं सोच रहा हूँ कि इसके अलावा अगर कुछ और अगर होता है एक्सप्लोसिव छोड़कर, तो मैं देखता हूँ अगर वो मैं पढ़ा पाए तो उसको मैं ज्यादा पहले करवा दूंगा, अब बाद में एक्सप्लोसिव वाला करवा देंगे। ठीक है, एक काम कर सकता हूँ मैं, एक काम कर सकते हैं, एक चीज हो सकता है। ठीक है, एक चीज हो सकता है डीप होल ब्लास्टिंग पे। डीप होल ब्लास्टिंग ना थोड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक है ना, मैं ढूंढता हूँ डीप होल ब्लास्टिंग का नोट्स कहाँ है मेरे पास। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक्सप्लोसिव पढ़ाने से पहले ना डीप होल ब्लास्टिंग पे मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं पढ़ा दूं। बहुत लंबा है यार, इसको मैं पढ़ा दूं, बाद में एक्सप्लोसिव और ओपन कास्ट ड्रिलिंग ब्लास्टिंग पढ़ाते रहेंगे। अच्छा आप लोग ऐसा यस और नो में जवाब देना, ठीक है ना। आप लोग आप लोग एक बात मुझे बताओ, जैसे सब लिए तो हाँ नोट्स 2.1 लिखा दी। एक अच्छा पॉइंट बोला कि सर नोट्स 2.1 लिखा दी। एक चीज मैं कर सकती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि नोट्स 2.1 करवा सकते हैं। ठीक है, दो चीज हो सकता है, देखो दो चीज हो सकता है, तुम लोग देना। ऑप्शन ए, मैं दो ऑप्शन रखता हूँ आप लोगों के पास। ए ऑप्शन क्या हो सकता है, ये वाला छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं इसको थोड़ा पढ़ के पढ़ाऊंगा ना ज्यादा मजा आएगा, है ना। थोड़ा सा अपडेट करके पढ़ के पढ़ाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कल इसको ले लेंगे क्लास में, इसको छोड़ देता हूँ। तो दो ऑप्शन है, एक है आपका डीप होल ब्लास्टिंग। डीप होल ब्लास्टिंग क्या होता है आप सबको पता है, ब्लास्टिंग क्या होता है आपको पता है, ओपन कास्ट से रिलेटेड है। ये वाला टॉपिक मैं कब पढ़ाऊंगा थोड़ा समझ लीजिए, टॉपिक कब होगा, जैसा अभी हम एक्सप्लोसिव खत्म करेंगे एक्सप्लोसिव के बारे में, मैगजीन के बारे में, उसका पहला टॉपिक मिलेगा आपको ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में, यही टॉपिक आएगा डीप होल ब्लास्टिंग। ओपन कास्ट ब्लास्टिंग आएंगे तो पहला टॉपिक क्या आएगा, डीप होल ब्लास्टिंग आएगा, इसके बारे में होगा, यानी ऑप्शन ए ये है। ऑप्शन बी में अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब क्या है इसका मतलब ये हो गया कि अभी इस नोट्स को आप कहीं पर भी लिख के रखो, कहीं पर भी इस नोट्स को लिख लो। जब लेकिन जिस दिन हम लोग ओपन कास्ट स्टार्ट करेंगे तुमको बोलेंगे बाबू डीप होल ब्लास्टिंग का जो नोट्स लिखाया था ना उसको लिख लेना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको नोट्स को वहां पे बैठा देना, सारा कॉपी पेस्ट कर देना है। ये एक हो सकता है। दूसरा नंबर क्या हो सकता है, दूसरा नंबर एक हो सकता है टॉपिक नंबर बी, नोट्स 2.1 हो सकता है। नोट्स 2.1 बहुत दिन से नहीं हुआ है। अच्छा एक बात और, इस वीक जो एग्जाम होगी संडे के दिन वो बिरयानी टेस्ट के ऊपर होगा, बिरयानी टेस्ट से सवाल होगा, इसलिए अपना प्रिपरेशन को शानदार बना के रखो, है ना। बिरयानी टेस्ट के ऊपर सवाल जवाब होगा, इसलिए अपने आप को बेस्ट बना के रखो। इस बार बिरयानी टेस्ट हम लोग लेने वाले हैं, ठीक है बाबू, तो बिरयानी टेस्ट के ऊपर सवाल होगा। अच्छा इसमें अगर करें तो क्या दिक्कत है, मुझे मुझे अगर 2 मिनट का टाइम दे दोगे क्या, मैं एक बार देख लूं क्या। नोट्स को पलटे नहीं ना बहुत दिन से, थोड़ा सा लग रहा है। तो क्या कर सकते हैं आप लोग बताओ, क्योंकि सिलेबस का भी एक पार्ट इंपॉर्टेंट होता है ना, ये भी होता है। क्या आप लोग चाहते हो, देखें बहुत लोगों ने मैसेज कर दिया, बी वाला ऑप्शन बहुत लोगों का प्रीफर आ रहा है, बी 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 कर रहे वो लोग, बी वाला ज्यादा आ रहा है, ये बी वाला। चलो ठीक है मैं समझ गया, आप लोग नोट्स 2.1 के प्रति ज्यादा लिखाने के प्रति ये हो, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, एक काम करते हैं हम लोग, तो हम लोग अभी क्या करते हैं, हम लोग अभी हम लोग नोट्स 2.1 को स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखते हैं नोट्स 2.1 में ऐसा क्या टॉपिक है जो आप लोग को लिखाया और पढ़ाया जा सकता है, जो कि बेहतर होगा। ठीक है ना, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। रुको मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। चलो हेडिंग दो, टर्म रिलेटेड टू, हेडिंग दो टर्म रिलेटेड टू, TERM, टर्म रिलेटेड टू, है ना। ठीक, एक्सप्लोसिव वाला भी हो सकता था। तो चलो एक काम करते हैं, नोट्स 2.1 का एक पार्ट छोटा सा देख लेते हैं, टर्म रिलेटेड टू। फिर स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है, ये जो सेशंस का आज का पार्ट हम लोग ले रहे हैं, टर्म रिलेटेड टू, अचानक खोले मिल गया, अच्छा टॉपिक मुझे लगा एक बार में, तो इसको मैं पढ़ाते करवा।
बाबू देखना, आप जब एग्जाम देते हो तो एग्जाम में कुछ सवाल आता है, जैसे एसीएल या डब्ल्यूसीएल के एग्जाम में आया था, डॉग कैच, डॉग्स क्या होता है, डॉग कैचेस क्या होता है, लुक टेक अरेंजमेंट क्या होता है, कुछ टर्म होती है जो डायरेक्ट पूछता है किससे रिलेटेड है, कहां पर इसका इस्तेमाल हो रहा है ना। अक्सर आपको ऐसा मिलता है, हर एक एग्जाम में मिला होगा कुछ ना कुछ पॉइंट्स। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक ना इसी के ऊपर है कि कौन कौन सा टर्म कहाँ पे यूज होता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। फिर आज का सेशंस में हम लोग देख लेंगे आपका सवाल जवाब क्या है, उसको हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग टर्म रिलेटेड टू टर्म कौन सा किस में यूज होता है। ठीक है, तो पहला है पुल कॉर्ड या पुल कैच। ठीक है, पुल कॉर्ड एक नंबर। टर्म का नाम क्या है बाबू, टर्म का नाम क्या है, टर्म का नाम है पुल कॉर्ड। रेड पेन कहां चला गया, टर्म का नाम क्या है, पुल कॉर्ड, PULL, पुल कॉर्ड, CORD। एक नंबर टर्म क्या है, PULL, पुल, CORD, पुल कॉर्ड। एक बात बताऊं यार, बच्चा लोग जब थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाता ना, ज्यादा बदमाश हो जाता। पता नहीं, मैं देख रहा हूँ। पता है, छोटा था ना ठीक था, चुपचाप रहता था, अब बड़ा हो गया ना, ज्यादा एक्टिंग कर करके रोता है। तो क्या है ये? दिमाग। पुल कॉर्ड, ठीक है, पुल कैच, पुल कैच, ये दोनों दोनों यूज होता है, पुल कैच और पुल कॉर्ड दोनों इस्तेमाल होते हैं। किस में लगा होता है, ठीक है, ये दोनों को दोनों चीजें किस में इस्तेमाल होती है, ये बेल्ट कन्वेयर में यूज होता है। किसमें, तो वो बेल्ट कन्वेयर, BELT, बेल्ट कन्वेयर। ठीक है, क्या इस्तेमाल होता है, मैं समझाता था। बेल्ट कन्वेयर में क्या होता है, जो बेल्ट कन्वेयर होता है ना, उसमें हम लोग पुल कॉर्ड जो होता है ना, हर 100 मीटर पे लगाते हैं। एट एवरी क्या करते हैं हम लोग, एट एवरी 100 मीटर पे इसको यूज करते हैं, 100 मीटर पे इसको लगाते हैं। इट इज यूज्ड एट एवरी, इट इज यूज भी लिख लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। इट इज यूज यूज्ड एट एवरी 100 मीटर इंटरवल, 100 मीटर के इंटरवल पे लगाते हैं, इंटरवल पे। देखो क्या होता है, आप लोग बेल्ट कन्वेयर नहीं देखे, मैं टॉपिक भी नहीं पढ़ाया हूँ, टॉपिक जिस दिन पढ़ाएंगे वो क्लियर होगा। देखना, बेल्ट कन्वेयर जो सिस्टम होता है ना, मान लो ऐसे करके बेल्ट कन्वेयर कहीं पे ऐसे चल रहा है, तो बेल्ट कन्वेयर में ऑपरेटर कहीं पे बैठ के इसको ऑपरेट करता है। अब बेल्ट कन्वेयर पूरा रन कर रहा है, मान लो पूरा सिस्टम में रन हो रहा है, तो अब मान लो कुछ घटना ऐसा घट गया कि इसको तुरंत बंद करना है, इमीडिएट बंद करना है। तो आप कैसे बंद करोगे, तो इमीडिएट बंद करने के लिए ना इमीडिएट स्विच लगा होता है, उसको बोलते हैं पुल कॉर्ड। पुल कॉर्ड क्या होता है, एक कनेक्टिविटी होता है या सायरन, जो भी अरेंजमेंट तुम बोलना समझो, तो वो क्या होता है, उसको जैसे तुम खींचोगे ना, तो बेल्ट क्या होगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, बंद हो जाएगा। उसको बोलते हैं पुल कॉर्ड, उसको क्या बोलते हैं, पुल कॉर्ड। और ये कहाँ इस्तेमाल होता है, बेल्ट कन्वेयर में इस्तेमाल होता है। बेल्ट कन्वेयर से रिलेटेड टर्म है पुल कॉर्ड। ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा किस लिए इस्तेमाल करते हैं इसको हम लोग, इमरजेंसी। ठीक है, ये क्या है, इमरजेंसी स्विच है, ये भी लिख सकते हो, इमरजेंसी, इमरजेंसी। ठीक है, स्टॉपिंग, इमरजेंसी स्विच है, स्विच, स्विच यूज टू स्टॉप। इमरजेंसी स्विच क्या इस्तेमाल होता है, यूज टू स्टॉप, है ना। ये ज्यादा अच्छा वर्ड है ना। ये अगर इसके साथ अगर ये वाला जोड़ते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और इस लाइन को नीचे लिखो तो ठीक है। मतलब ये तीन बात तुम जान के रखो, इसमें क्या है, ये 100 मीटर के इंटरवल पे लगता है, और इमरजेंसी स्विच होता है बेल्ट कन्वेयर को बंद करने के लिए, और इसका नाम क्या है, पुल कॉर्ड, जिसको हम लोग पुल कॉर्ड बोलते हैं। अब पॉइंट नंबर 2, लूप टेकअप अरेंजमेंट। क्या है बाबू, लूप टेकअप अरेंजमेंट, लूप टेकअप अरेंजमेंट, टेकअप अरेंजमेंट। ठीक है, लूप टेकअप अरेंजमेंट का इस्तेमाल क्या होता है, ये क्या चीज के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, व्हाट इज लूप टेकअप अरेंजमेंट, हो गया, लिख लिया। इसका इस्तेमाल क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, और बड़ा होगा तो भी परेशान करेगा। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लूप टेकअप अरेंजमेंट बोलते हैं। अच्छा, यहाँ टेक के जगह केक हो गया, अरे सॉरी यार, लूप टेकअप अरेंजमेंट। देखो, लूप टेकअप अरेंजमेंट क्या होता है, तो लूप टेकअप अरेंजमेंट बोलते हैं, ऐसा मान लो कि ये क्या होता है, लूप टेकअप अरेंजमेंट क्या होता है थोड़ा जान ले। तो लूप टेकअप अरेंजमेंट बोलते हैं, इसमें ये भी कहाँ इस्तेमाल होता है, ये भी हम लोग बेल्ट कन्वेयर में यूज करते हैं ना, बेल्ट कन्वेयर में, बेल्ट कन्वेयर। अब तुम एक बात सोचो, देखो एक बात तुम सोचो कि इसको हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं, टू एक्सटेंड द बेल्ट। क्या होता है, टू एक्सटेंड, EXTEND, एक्सटेंड, मतलब एक्सटेंड मतलब लंबाई बढ़ाने के लिए, और इलोंगेट, इलोंगेट भी बोल सकते हैं ना, इलोंगेट, GATE, इलोंगेट द बेल्ट।
इलोंगेट मतलब लंबाई बढ़ाने के लिए ना, शायद यही स्पेलिंग होता है प्रॉपर, इलोंगेट एक्सटेंड मतलब लंबाई बढ़ाने के लिए। अब लंबाई बढ़ाना क्या है वो थोड़ा समझा देता हूँ। देखो बढ़ाने के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है ना, लंबाई बढ़ाने। देखो जैसे मान लो डियर स्टूडेंट्स कि क्या है कि एक बेल्ट में रहा, तो बेल्ट कन्वेयर का एक डायग्राम बनाया था, फिर से मैं स्केच कर देता हूँ। जैसे मान लो कि तुम्हारा बेल्ट तुम ऐसे करके बैठाए हो कहीं पर, बेल्ट ऐसे करके चल रहा है, ऐसे करके बेल्ट का सिस्टम अभी चल रहा है, ठीक है। अब फेस तुम्हारा फिक्स था, फेस पहले से फिक्स था, लेकिन फेस तो बढ़ता आ गया हमेशा, फेस आगे जाएगा तो बेल्ट कन्वेयर को तुमको उस हिसाब से बड़ा छोटा करना पड़ेगा। तो बेल्ट कन्वेयर को बड़ा छोटा करने के लिए ना हम लोग बेल्ट को क्या करते हैं ना, यहीं पे दो चार बार ना घुमा घुमा के समेट देते हैं। इसी में ना इस तरह घुमा घुमा क्या करते हैं, समेट के रख देते हैं। इसी तरह बेल्ट को घुमा घुमा के समेट कर रख देते हैं, एक दो राउंड सर्कल में पे समेट कर रख देते हैं ऐसे करके, ताकि जब जरूरत हो, जब हमको बड़ा करना पड़े, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये रोलर सिस्टम होता है, रोलर को थोड़ा पास कर दिए, थोड़ा लंबा कर दिए, थोड़ा अगर छोटा करना पड़े इसको टान के थोड़ा सा खींच दिए तो थोड़ा छोटा हो गया। देखो बेल्ट तुम थोड़ी ना थोड़ा सा जोड़ोगे घटाओगे तो छोटा बड़ा करोगे, उसमें बहुत दिक्कत है। बेल्ट को छोटा बड़ा करने के लिए तुम सोचोगे ना जोड़ घटाव करेंगे, थोड़ा काट के जोड़ देंगे, पॉसिबल नहीं है। बेल्ट में इतना आसानी से नहीं होता है, बहुत टाइम टेकिंग अरेंजमेंट है, बहुत कॉस्टली होता है बेल्ट, जिसको आप काट छाट नहीं कर सकते बार बार। एक एक जो बेल्ट आता है ना, कभी कभी 100 मीटर 150 मीटर 50 मीटर 200 मीटर साइज का आता है, तो उसको आप क्या करना होगा, पूरा एक साथ लगाना होगा आपको। तो आप जब लगा कर रखे हो ना, तो 50 मीटर मान लो ऐसे घुमा घुमा का प्रैक्टिस। तो जब आपको बड़ा करना हो तो क्या कर, इसको थोड़ा ढीला छोड़ दो, तो ढीला करोगे तो क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है, अगर इस पॉइंट को हम लोग देखो ध्यान से देखो, थोड़ा मैं इसको पास में ले आता हूँ है ना, थोड़ा समझाने के लिए। देखो अब अगर मान लो बाबू इसको हम लोग अगर पास में ले आए, इसको थोड़ा ढीला कर दे, तो क्या होगा, ये वाला ऐसा आ जाएगा, तो थोड़ा बेल्ट का लंबाई एक्सटेंड हो जाएगा ना, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फिर इसको तुम खींच दोगे, टान दोगे इसको जोड़ से, तो क्या होगा, थोड़ा टना के रहेगा। तो वो अरेंजमेंट, मैकेनिकली अरेंजमेंट वहां पे क्या रहता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बेल्ट को छोटा और बड़ा दोनों करते हैं। तो मेनली क्या होता है, बेल्ट को बड़ा एक्सटेंड करने के लिए, इलोंगेट करने के लिए, ठीक है, इसका इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं लूप टेक अप अरेंजमेंट। दिस इज कॉल्ड लूप टेक अप अरेंजमेंट। हर बेल्ट कन्वेयर में इसका अरेंजमेंट होता है, अलग से एक ड्रम लगा रहता है उसको, है ना, ठीक है, तो उस ड्रम के जरिए हम लोग करते हैं। तो ये दो ठो चीज में तो कोई डाउट नहीं होगा, मुझे उम्मीद जहां तक है। अगर डाउट अगर रह गया है तो एक बार फिर से पूछ लो, मैं समझा देता हूँ। बहुत सिंपल चीज था, बहुत साधारण चीज था, बहुत आसान चीज था। एक फुल कोड पढ़े, इसका इस्तेमाल करके हम लोग बेल्ट कन्वेयर को बंद कर सकते हैं कहीं से भी, और लूप टेक अप अरेंजमेंट हम लोग बेल्ट को लंबा छोटा कर सकते हैं। 2 पॉइंट हुआ, 2 पॉइंट पे किया। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, कास्ट ब्लास्टिंग। कास्ट ब्लास्टिंग के बारे में एक पॉइंट है नेक्स्ट, तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, कास्ट ब्लास्ट। कास्ट कास्ट ब्लास्टिंग, कास्ट ब्लास्टिंग चीज क्या है, ये कहाँ इस्तेमाल होता है। कास्ट ब्लास्टिंग तुमको ब्लास्टिंग वर्ड से पता चल रहा है, तो ड्रैग लाइन में ना हम लोग कास्ट ब्लास्टिंग करते हैं, ठीक है। ड्रैग लाइन बेंच में हम लोग क्या करते हैं, वो ड्रैग लाइन बेंच जहां चलता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, कास्ट ब्लास्टिंग करते हैं। कहाँ होता है, एट ड्रैग लाइन बेंच, एट ड्रैग लाइन बेंच। ड्रैग लाइन बेंच में क्या होता है, ड्रैग लाइन बेंच में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, कास्ट ब्लास्टिंग करते हैं। कास्ट ब्लास्टिंग का इस्तेमाल होता है किसमें, ड्रैग लाइन बेंच में हम लोग कास्ट ब्लास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ड्रैग लाइन बेंच में हम लोग क्या करते हैं, कास्ट ब्लास्टिंग का इस्तेमाल करते हैं, कास्ट ब्लास्टिंग होता है। इसमें क्या होता है, इस ब्लास्टिंग सिस्टम में स्पेशली इसमें क्या होता है कि इस ब्लास्टिंग सिस्टम में एक फायदा ये होता है कि मटेरियल जो ब्लास्ट हम लोग करते हैं, तो ब्लास्टिंग के बाद कुछ मटेरियल डायरेक्ट मेरा ओबी डंप में पहुंच जाता है, हम लोग बोलते हैं कास्ट ब्लास्टिंग सिस्टम। तो कास्ट ब्लास्टिंग क्या होता है, ड्रैग लाइन बेंच पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ड्रैग लाइन बेंच से रिलेटेड है कास्ट ब्लास्टिंग सिस्टम, ये होता है ड्रैग लाइन से रिलेटेड। सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। नहीं देखो एक बात बता देते, देखो हम लोग जो ओपन कास्ट अभी पढ़ेंगे ना, उसमें सारे चीज को डिस्क्राइब करना पड़ेगा, ओपन कास्ट वाला में आएगा, तो सिर्फ क्या है, इसको जस्ट लिख लो, थोड़ा थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लो, चीज क्या है नहीं है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। क्लास का बेसिक थ्योरी का नोट्स में ना हर एक चीज के बारे में आएगा। अभी देखो एक्सप्लेन तो मैं कर ही दे रहा हूँ जहां जहां जितना है। तो कास्ट ब्लास्टिंग क्या है, ड्रैग लाइन बेंच में इस्तेमाल होता है, उसमें क्या होता है, मटेरियल डायरेक्ट ओबी बेंच में, ओबी मतलब जहां डंप होता है वहां। देखो थोड़ा सा एक्सप्लेन और करने बोलोगे तो मैं थोड़ा समझा देता हूँ। देखो ड्रैग लाइन क्या करता है ना, ड्रैग लाइन क्या करता है आपको पता होना चाहिए। ड्रैग लाइन क्या करता है, वो ओवर कास्टिंग करता है। ओवर कास्टिंग, दो तरह कास्टिंग होता है, साइड कास्टिंग, ओवर कास्टिंग होता है। साइड कास्टिंग, ओवर कास्टिंग थोड़ा समझा देता है इसके बारे में, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता। वो देखो जैसे ये बेंच है ना, ये बेंच है, तो अगर कोई मशीन, ठीक है, जैसे एक मशीन है, मान लो ये एक मशीन है, ठीक है, ये मशीन मान लो ये मशीन है, कैसा मशीन, ये क्या कर रहा है, मशीन क्या कर रहा है, इसको इस बेंच में काम कर रहा है, इस बेंच में ड्रिलिंग ब्लास्टिंग किया और इसका मटेरियल को उठा रहा है। तो कैसे उठा रहा है इसका मटेरियल,
बेंच के साइड में खड़ा होकर उठा रहा है, बेंच के साइड में खड़ा होकर उठा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग साइड कास्टिंग। और एक कंडीशन तुम लोग, जैसे मान लो ये एक बेंच है, ठीक है, अब क्या है कि एक मशीन इसके ऊपर खड़ा है, एक मशीन क्या होगा इसके ऊपर खड़ा है, लेकिन ये क्या कर रहा, देखो ये मशीन जब उठाएगा तो क्या करेगा, अब जिस बेंच में खड़ा है उसी के ऊपर उठाएगा, जिसको बोलते हैं हम लोग ओवर कास्टिंग। देखो ये साइड में उठा खड़ा है इसलिए इसको साइड कास्टिंग, है ना, ये ऊपर से उठा रहा है इसलिए इसको बोलेंगे ओवर कास्टिंग। ये साइड से कभी उठा ही नहीं कर सकता है, तो ये जो तुम देख रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग ओवर कास्टिंग। क्या होता है, ये ओवर कास्टिंग होता है, इसको साइड कास्टिंग। अब यहाँ ध्यान समझो, यहाँ ध्यान समझने वाला बात क्या है, ये जो है ना इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं शोवेल, शोवेल, इसको बोलते हैं बैकहो, ठीक है, बैकहो बोलता है। और ये क्या है, मेरा शोवेल है। तो शोवेल, इसके साथ तुम शोवेल ले लो, तुम ड्रैग लाइन ले लो, इस सब क्या करता है ना, ओवर कास्टिंग करता है। ओवर कास्टिंग मतलब मटेरियल को जिस बेंच में काम करना है ना, उसी बेंच में खड़ा होगा, उसी को मटेरियल को उठा के कहीं डंप करेगा, उसी बेंच पे खड़ा होकर काम करता है। जैसे ये तुम देख रहे हो ना, ये वाला ओवर कास्टिंग कर रहा, तो ड्रैग लाइन भी होता है ना ओवर कास्टिंग करता है, मतलब ड्रैग लाइन भी क्या करता है, ओवर कास्टिंग करता है। मैं एक छोटा सा डायग्राम बना के आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो जैसे ड्रैग लाइन तो बहुत बड़ा मशीन होता है ना, आप देखे होंगे, सुने भी होंगे, देखे तो बहुत सारे बच्चे नहीं भी होंगे। इस तरह ड्रैग लाइन होता है ना, इस तरह से होता लगा हुआ। और ये क्या करता है, ड्रैग लाइन क्या करता है, बकेट के जरिए क्या करता है, जो मेरा मान लो उसका बकेट है ऐसा करके, तो इस बकेट में क्या करता है, जो जो मेरा मटेरियल है ना, इसी मटेरियल को धीरे धीरे उठा के कहीं पे डंप करता है, मतलब इसका जितना रेडियस होता है उस रेडियस में जाकर डंप करता है। तो इसमें थ्योरी दिमाग ऐसा लगाते हैं लोग, साइंटिस्ट लोग या फिर ओवरमैन इंजीनियर लोग, वो लोग ऐसा दिमाग लगते हैं, ऐसा क्यों ना ब्लास्टिंग किया, जब इस मटेरियल को बगल में देना है तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि इस मटेरियल को डायरेक्ट हम लोग ब्लास्टिंग करके कुछ वहां पहुंचा दें। ऐसा होता है, ये पॉसिबल है। ब्लास्टिंग में ना, ब्लास्टिंग में, ओपन कास्ट ब्लास्टिंग में जब पढ़ा दूंगा आप लोग को, तो आप जानकर हैरत करोगे कि ऐसा ऐसा सिस्टम है ना, आप चाहोगे ना मटेरियल को सर हम कौन शेप में जमा करें, हो जाएगा। तुम चाहोगे मटेरियल मेरा बिखर जाए तो पूरा बिखर जाए, तुम चाहोगे मटेरियल मेरा सब एक तरफ फेंका जाए, सब सारा का सारा इधर चला जाए, चला जाएगा। वैसा सिस्टम है। वैसा चार्जिंग का सिस्टम होता है जिसके जरिए आप मटेरियल को जिस डायरेक्शन में चाहो, जिस जगह जाओ, वैसा तुम जमा कर सकते हो। वैसा ब्लास्टिंग का टेक्नोलॉजी है, सिस्टम वैसा कर सकते हो। तो उसी तरह यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर भी हम लोग मटेरियल को डायरेक्ट क्या करते हैं, डंप यार्ड में पहुंचा देते हैं। मोटा मोटी 25 से 40% लगभग पहुंच जाता है। तो इस ब्लास्टिंग सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कास्ट ब्लास्टिंग, जो कि ड्रैग लाइन बेंच के लिए इस्तेमाल होता है। ड्रैग लाइन जहां पे चलता है उस फेस में, उस बेंच में इस्तेमाल करते हैं। तो मोटा मोटी आपको ये बात समझ में आ गया होगा जहां तक मैं बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये चीजें आपके लिए रही, ये तीसरा पॉइंट रहा कि ड्रैग लाइन क्या होता है। ये तो इस पे हम लोग क्लास में करेंगे, है ना, ये सारे टॉपिक्स आएगा। मैं चाहता हूं ना कि मैं जल्दी जल्दी इस टॉपिक को खत्म कर दूं, है ना, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, पॉइंट्स बहुत ज्यादा है। आप अगर बोलोगे तो मैं जल्दी जल्दी खत्म कर देता हूँ, सारे चीज को लिख लो क्या किसमें इस्तेमाल होता है। देखो कुछ चीजों ना थोड़ा, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि हर चीज को समझना चाहिए और हर चीज का एक्सप्लेनेशन होता है और समझना भी चाहिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है ना बाबू कि कुछ चीज अगर टाइम से पहले समझना चाहोगे ना, तो दिक्कत है ना कि एक ही चीज में मुझे टाइम लग जाएगा, फिर से दोबारा मुझे समझाना पड़ेगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कुछ चीज आप याद कर लो, थोड़ा देर के लिए याद कर लो, थोड़ा देर के लिए लिख के रख लो। क्लासेस में जब उस चीज को पढ़ाया जाएगा, उस नोट्स को बताया जाएगा, तब तो आपको समझ में आ ही जाएगा वो चीज क्या है ना। तो कुछ टाइम के लिए अगर आप परमिशन आप बोल दो कि नहीं सर मुझे समझना नहीं है, आप बोलिए तो मैं याद कर लूंगा। 10-12 पॉइंट है, तो आप सिर्फ याद कर लो, क्योंकि मैं हर एक चीज को एक्सप्लेन कर लूंगा ही मैं क्लास में, है ना। तो ये चीजें ज्यादा बेहतर होगा। हाँ सर, देखिए, ठीक है ना। चलो तो एक काम करते हैं, पहला ये हो गया, चौथा नंबर पॉइंट, चौथा नंबर पॉइंट, ये हर एक पॉइंट ना अपने आप में एक बड़ा बड़ा चीज है। चलो कास्ट ब्लास्टिंग हो गया, क्वेश्चन ब्लास्टिंग, क्वेश्चन ब्लास्टिंग, क्वेश्चन ब्लास्टिंग, क्वेश्चन ब्लास्टिंग भी एक होता है। ये क्या चीज है, ये होता है ना फॉर लंप साइज कोल। लंप मतलब बड़ा बड़ा कोयला को बनाना है, देखो फॉर लंप साइज कोल, ये किससे रिलेटेड है, ये फॉर लंप, LUMP, लंप साइज कोल। साइज कोल मतलब बड़ा बड़ा अगर आपको कोयला बनाना, तो जिस ब्लास्टिंग टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्वेश्चन ब्लास्टिंग बोलते हैं। उससे हम लोग बड़ा बड़ा साइज का कोयला हम लोग बनाते हैं, बड़ा बड़ा साइज का कोयला। इसमें नॉर्मली करना क्या, इसमें नॉर्मली करना ये होता है क्या कि हम लोग क्या करते हैं, जो जो मतलब होल का जो डिस्टेंस होगा, स्पेसिंग एंड बर्डन को ज्यादा रखना होता है, इससे ये चीज होता है, ठीक है। मफल ब्लास्टिंग, मफल ब्लास्टिंग टर्म भी बहुत ही इस्तेमाल होता है ना, आप सुने होंगे हमेशा, MUFFLED, मफल्ड ब्लास्टिंग, इसका भी इस्तेमाल आप बहुत बार सुने होंगे। ये क्या होता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत बार पूछा भी है। तो टू प्रिवेंट फ्लाई रॉक, ये फ्लाई रॉक से रिलेटेड टर्म है, फ्लाई रॉक में इस्तेमाल होता है, टू प्रिवेंट
प्रिवेंट फ्लाई रॉक। फ्लाई रॉक से बचने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, इसके लिए इस्तेमाल करता है ना, इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखते हैं, ठीक है, लिखो रनवे स्विच एंड रिडक्शन गियर। रनवे स्विच, रनवे स्विच लिखो पहले, रनवे स्विच। रनवे स्विच का नाम तुम लोग सुना होगा जरूर कहीं ना कहीं, है ना, स्टॉप ब्लॉक एंड रनवे स्विच। बहुत बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि रनवे स्विच अगर पूछ दे कौन सा हॉलेज में, तो ये नहीं पता, लेकिन हॉलेज में होता है रनवे स्विच। अगर किसी को पता है तो बताओ कि सर इस हॉलेज में होता है। हॉलेज सिस्टम में हम लोग इसको पढ़ेंगे स्विच। तो रनवे स्विच का इस्तेमाल क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट रो कॉलेज में करते हैं। किसमें होता है बाबू इसका इस्तेमाल, डायरेक्ट रो कॉलेज में, है ना, डायरेक्ट रो कॉलेज में। देखो इस सबको एक्सप्लेन करने मत बोलो, क्योंकि एक्सप्लेन करने बोलोगे ना तो एक क्लास लगेगा। हम लोग ये सबको ना पढ़ेंगे, है ना, ये सब चीज आएगा। हम लोग जब कॉलेज सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। रिडक्शन गियर, रिडक्शन गियर भी होता है, रिडक्शन गियर भी डायरेक्ट रो कॉलेज में लगा होता है। 7 नंबर लिखो, रिडक्शन गियर, रिडक्शन गियर। इसका भी इस्तेमाल किस में होता है, ये भी इस्तेमाल होता करते हैं हम लोग डायरेक्ट रो कॉलेज में करते हैं। क्या होता है वो, डायरेक्ट रो कॉलेज में करते हैं, ठीक है, इसका इस्तेमाल डायरेक्ट रो कॉलेज में करता है। 8वां नंबर पॉइंट लिखो, 8वां नंबर पॉइंट लिखो, टब कैचर। टब कैचर का इस्तेमाल करता है, इसका इस्तेमाल होता है वाइंडिंग में, इस्तेमाल होता है ना, वाइंडिंग, वाइंडिंग में, ठीक है, सॉफ्ट वाइंडिंग लिख लो, सॉफ्ट वाइंडिंग। सॉफ्ट वाइंडिंग से रिलेटेड टब कैचर का इस्तेमाल होता है, सॉफ्ट वाइंडिंग से रिलेटेड इस्तेमाल होता है। थोड़ा थोड़ा लिख लो, है ना। नेक्स्ट लिखो, लिखो फिजिबल प्लग, फिजिबल प्लग। 8 के बाद लिखो, लोगों का मैसेज आ गया तब तक। हाँ ठीक है, सब बस डायरेक्ट रो खोले, एकदम सही है, ठीक है। लिखो 9 नंबर में लिखो फिजिबल प्लग, फिजिबल प्लग, FASIABLE। 9 के बाद कितना हो गया, 9 हुआ ना, FASIA, फिजिबल प्लग। कहीं अगर तुमको मान लो दूसरा स्पेलिंग अगर मिलता सही सही तो उसको कर लेना, क्योंकि नोट्स में बहुत बार ऐसा होता है ना बाबू। देखो क्या है कि नोट्स बच्चों द्वारा लिखा गया, उस नोट्स को मैं लिखवाने के बाद कॉपी लेके उसका जेरॉक्स करवा के पढ़ा रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा हो सकता है क्या कभी कभी आपको मिले। तो ये किस में इस्तेमाल होता है, स्पेलिंग में काटो इधर उधर मिले, इसलिए कंफ्यूज मत होना, अपना ठीक कर लेना, कोई इशू नहीं है इसमें। लंकाश्री बॉयलर में होता है LANCHA, क्या लिखा है यार, SIRE, लंकाश्री बॉयलर। बॉयलर क्या होता है, बॉयलर वाइंडिंग से जुड़ा हुआ टर्म है। वाइंडिंग आप सुने होंगे नाम, वाइंडिंग क्या होता है, जो मेरा वाइंडिंग घर आप देखते हो, है ना, वाइंडिंग में जैसे देखते हो कि यहाँ टब ऐसा लगा हुआ है ना, इस तरह। आप कहीं ECL वगैरह में जहाँ पे ट्रेनिंग किया होगा, आप हमेशा एक वाइंडिंग देखने को मिला होगा, एक ना एक बार जीवन में अपना वाइंडिंग देखे ही होगा, है ना, जहां पर भी ट्रेनिंग। उसमें क्या होता है कि डोली लगा होता है, और डोली लगा होती है, यहाँ से एक केबल आता है, मतलब रोप आता है, रोप आने के बाद क्या होता है, एक बड़ा सा ड्रम में जुड़ा हुआ रहता है वो रोप। और ड्रम में जुड़ा रहने के बाद इस ड्रम को चलाने के लिए जो सिस्टम चाहिए होता है, इसके लिए एक अलग से क्या होता है, एक बॉयलर घर होता है ना, जहां से मेरा पाइप से कनेक्शन किया रहता है इसमें, जिसमें आग जलता रहता है, आग जलता रहता है इसमें, है ना, इसमें आग जलता है और इसमें पानी भरा रहता है। इसी के जरिए क्या होता है, इसमें फीडिंग, इसमें जो आपका ये बनता है, क्या बोलता है, इसमें जो वेपर बनता है, भाप से क्या होता है, ये चलता है, स्टीम से चलता है। तो इसमें एक बॉयलर का टाइप आता है जिसको बोलता है लंकाश्री बॉयलर। ये क्या होता है, हॉरिजेंटल होता है ना, हॉरिजेंटल होता है, हॉरिजेंटल बॉयलर होता है, ये हॉरिजेंटली होता है। और एक वर्टिकल बॉयलर आप लोग देखे होंगे, 2 तरह से बॉयलर देखते हो। तो आजकल ये सब ट्रेडिशन में आ गया है, पुराना वाला सब हॉरिजेंटल बॉयलर होता है। तो उस बॉयलर में फिजिबल प्लग एक लगा होता है, फिजिबल प्लग इस्तेमाल होता है, ठीक है। एक और चीज इस्तेमाल होता है, इसमें मैंने लिखा है कि नहीं पता नहीं, बच्चा लिखा क्या रखा है कि नहीं। एक और चीज का इस्तेमाल होता है, वो होता है तुम्हारा ये फिजिबल प्लग। थोड़ा इसके बारे में समझा देता है, फिजिबल प्लग क्या होता है।
फिजिबल प्लग ये होता है कि जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा मात्रा में अगर स्टीम बॉयलर में बन जाए, हाँ बाबू सुनो, बहुत ज्यादा मात्रा में अगर स्टीम बॉयलर में बन जाता है ना, तो उसको क्या होता है, फिजिबल प्लग अपने आप को पिघला के स्टीम को रिमूव कर देती है। बॉयलर फटने से बचने के लिए फिजिबल प्लग का इस्तेमाल होता है ना। इस सेफ्टी, एक तरह का सेफ्टी डिवाइसेस है, सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है। तो ओवर स्टीम बनने पे, बॉयलर के अंदर ज्यादा अगर स्टीम बन जाए, ज्यादा हीट बन जाए, तो पिघलने से बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको फिजिबल प्लग होता है जो अपने आप को पिघलाकर फटने के बाद, जैसे आप देखे हो कि नहीं, जैसे सेफ्टी, देखिए अब तुम इसमें देखा है, मैं नाम बता देता हूँ, उसमें तुमको समझ में आ जाएगा। प्रेशर कुकर देखो, प्रेशर कुकर में क्या होता है, ज्यादा स्टीम बनने के बाद एक सेफ्टी फ्यूज लगा होता है, सेफ्टी फ्यूज फट के सारा गैस वहां से निकल जाता है। बॉयलर फटना, बॉयलर का ब्लास्ट होना बहुत भयानक घटना हो सकता है। 500 मीटर रेडियस में जितना भी चीज होगा ना, सबको नुकसान पहुंचा देगा। 500 मीटर तो मिनिमम बता रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो बॉयलर बहुत भयानक चीज होता है। तो बॉयलर में क्या होता है, एक उसमें फिजिबल प्लग लगा होता है। जैसे मान लो ये बॉयलर है मेरा, है ना, बॉयलर है। अब इसे मान लो कि बहुत ज्यादा मात्रा में स्टीम जमा हो गया, तो कैसे निकलेगा, तो ये क्या करेगा, तो फिजिबल प्लग है जिसमें क्या होगा, इसको तोड़कर वो क्या होगा, ज्यादा प्रेशर में होने से तोड़ के क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ताकि मेरा क्या हो कि वो जो प्रेशर है रिलीज हो जाए, वो प्रेशर क्या हो, रिलीज हो जाए, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये होता है, तो ये होता है तुम्हारा फिजिबल प्लग के बारे में, ये हो गया। और एक लिख लो तुम्हारा, ठीक है, क्रीपर, CREEPER, 10 नंबर लिखो, क्रीपर, CREEPER, क्रीपर। क्रीपर क्या इस्तेमाल करते हैं, यूज टू रेज द टब अप ए ग्रेडियंट, है ना, यूज टू, ठीक है, यूज टू रेज, RAISE, रेज द टब, ठीक है, टब अप ए ग्रेडियंट, अप ए ग्रेडियंट। इसका जो इस्तेमाल है ना, एक मैंने कहीं पे देखा था, एक वीडियो थोड़ा देर पहले वायरल हुआ था, शायद आपको भी मिला होगा। सेल्फ टब रनिंग हो रहा है, मतलब टब खुद से जा रहा है, जाके वो अनलोड किया, अनलोड करके वो खुद से अपना पोजीशन में आ गया। आप लोग कहीं ना कहीं देखे होंगे इस वीडियो को, 1 मिनट का आसपास का वीडियो, ज्यादा नहीं है। तो वहां पे ना एक क्रीपर का इस्तेमाल हुआ है। वहां पे क्रीपर क्या करता है ना, क्रीपर का ऐसा अरेंजमेंट होता है जो टब को ना ऊपर की ओर खींचने का, ऊपर की ओर पहुंचाने का इस्तेमाल होता है। आखिरी मूवमेंट पे क्रीपर का इस्तेमाल हुआ है, आप उस वीडियो में देखे होंगे। अगर वीडियो किसी के पास होगा तो एक बार ग्रुप में भेज देना। जो सेल्फ मूवमेंट, टब सेल्फ कैसे काम करता दिखाया गया बिना किसी मेन पावर का। जैसे कोल्ड टब से उतरा, कोल्ड टब से उतरने के बाद टब को हम लोग खाली किए, ऑटोमेटिक टब क्या हुआ, चला गया आपका, जो आपका क्या होता है, जहां से डंप होता है, डंपिंग में चला गया, है ना। वहां पे जाके डंप किया अपने आप को, कोल को डंप करने के बाद वापस वो आके क्या हो गया, वापस आके जहां पे उसको लगना है अचानक पास पहुंच गया। ये पूरा सिस्टम को बिना किसी मेन पावर का किया गया है, किसी माइंस में मैंने देखा है कहीं पे। वो वीडियो होगा, कहीं ना कहीं होगा, हम देखें इसको, हाल ही फिलहाल देखें, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कहाँ देखे, 7-8 दिन पहले ही देखे। मुझे मिलेगा फिर मैं आपको भेज दूंगा, उसमें आपको देखो क्रीपर का इस्तेमाल क्या होता है, कैसा होता है, उसे बेहतर तरीके से समझाया गया, ठीक है। तो ये मोटा मोटी आपका कुछ पॉइंट्स हो गया जो आपका इस्तेमाल होता है। एक और है फ्रिक्शन क्लच। फ्रिक्शन क्लच का इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग, फ्रिक्शन क्लच 11 नंबर, ठीक है। तो मैं उसको भेज दूंगा, आप समझ में आएगा, है ना। लैंग्वेज को सिर्फ याद रखो कि टब को ऊपर खींचने के लिए इस्तेमाल होता है, ऑटोमेटिक टब ऊपर खिंचाता है इसके जरिए, इसके लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आपको हम भेज देंगे, फिर भी आप देख लेना उसमें। अच्छा, एक क्या बचा, फ्रिक्शन क्लच, FRICTION, फ्रिक्शन क्लच, CLUTCH, क्लच, CLUTCH। फ्रिक्शन क्लच किसमें होता है, तो फ्रिक्शन क्लच का इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसमें, एंडलेस होलेज में इस्तेमाल होता है ना, एंडलेस होलेज, एंडलेस होलेज। पर्टिकुलर होलेज सिस्टम में जब बताएंगे तो सब चीज के बारे में पढ़ाएंगे कि क्या होता नहीं होता, कैसे इसका यूज है नहीं है, उसमें हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो मोटा मोटी सारी चीजें हो गई। और एक वर्ड एक बहुत ज्यादा आता है जो कि कोल माइन से रिलेटेड है, पेलियोजेनिक एज। एक लास्ट इसको लिख लो, इस समय क्या हुआ था, कोल का फॉर्मेशन, बिटुमिनस कोल का फॉर्मेशन हुआ था, इसके बारे में लिख लो, 12 नंबर है ना, PALAEO, जेड, ZONIC, पेलियोजेनिक एज। तो इस एज में क्या हुआ था, इस एज का खास बात यह है कि जो मेरा बिटुमिनस कोल है ना, उसका फॉर्मेशन हुआ था, फॉर्मेशन ऑफ बिटुमिनस कोल, ऑफ
बिटुमिनस कोल। देखो एक सवाल आप लोग का आएगा, सर तो फिर एंथ्रासाइट कोल कब बना था, सर लिग्नाइट कोल कब बना था, सब बता दीजिए, ऐसा सवाल आएगा, नो डाउट आएगा। ये सवाल ना हम लोगों के लिए नहीं, ये जस्ट क्या है, टर्म रिलेटेड के बारे में। हम लोग कोई थ्योरी क्लास यहाँ नहीं कर रहे, थ्योरी क्लास नहीं कर रहे, इसका मतलब हम लोग कोल के बारे में नहीं पढ़ रहे। कोल के बारे में एक अलग से चैप्टर, उसमें हम लोग ग्रेड ऑफ कोल क्या होता है, कोल का फॉर्मेशन क्या होता है, कोल में किस किस तरह से क्लीवेज मिलती है, मतलब विट्रेन क्लेरेन ड्यूरेन फ्यूजन आप सुने होंगे, उसका डिफरेंस क्या होता है। उस चैप्टर में स्पेशली हम लोग डिजाइन करके सब चीज के बारे में पढ़ेंगे कि कोल का फॉर्मेशन कब हुआ था, कौन कौन सा कोल पाया जाता है, उसका ग्रेड क्या होता है, हर चीज के बारे में उस क्लास में देखेंगे। क्योंकि बिटुमिनस कोल 90% माइंस में मिलता है, ज्यादातर इंडिया में बिटुमिनस कोल का फॉर्मेशन, मतलब ज्यादातर माइंस में इंडिया में कोल बिटुमिनस कोल ही मिलता है। दैट्स वाई हम लोग इसको जस्ट एक लिख लिए कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो एज है, इस एज में बिटुमिनस कोल का फॉर्मेशन को माना जाता है, उस एज से बना हुआ है ये। दैट्स वाई इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, दूसरा और कोई रीजन नहीं। तो इसलिए अभी इस क्रॉस क्वेश्चन को मत करना कि सर बाकी भी बता दीजिए, ये सवाल पार्ट हम लोग का करना पड़ेगा इस चीज के लिए, है ना, हर चीज का एक पार्ट है। नोट्स 2.1 में कुछ चीजें तो आपको ऐसा हमेशा मिलेगा ही, जो आपको इधर उधर का चीजें थोड़ा सा रहता है ये, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें रही, तो मोटा मोटी 10-12 पॉइंट्स हो गया जो कि आपका किससे रिलेटेड है, आपका नोट्स 2.1 का कुछ पार्ट रहा। नोट्स 2.1 में कुछ पार्ट को हम लोग देखें, ठीक है। अच्छा देखते हैं और कुछ अगर करा पाए तो ऑलरेडी ये सारी चीजें। अच्छा एक काम करता हूँ, थोड़ा मैं डाउट सेशन को ले लेता हूँ, आज का क्लास को यहीं तक रहने देंगे, नेक्स्ट क्लास फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। और 2-3 दिन क्लास लगे, मुझे 2 क्लास और लगे लग रहा है एक्सप्लोसिव वाला चैप्टर खत्म करने में। मतलब मंडे ट्यूसडे तक मैं एक्सप्लोसिव खत्म कर दूंगा, उसके बाद फिर थर्सडे फ्राइडे को अगर मिला मौका, या इस सप्ताह के एंड तक देखता हूँ मैं, अगर पॉसिबल हो पाया तो ओपन कास्ट नहीं खत्म होगा, उस पर ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब हो सकता है नेक्स्ट 4 क्लास उसमें लगे, ओपन कास्ट वाला में बहुत सारा चीज, ओपन कास्ट में ना बहुत सारा चीज है तुम्हारा। ड्रग लाइन के बारे में जैसे तुम कुशन ब्लास्टिंग ये सब जो पढ़े, ये सारी चीजें भी थोड़ा थोड़ा आएगी, तो हर एक चीज वहां पे इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। एक काम करते हैं, अभी तो मतलब शरीर से भी थोड़ा थका हुआ हूँ, ज्यादा नहीं थोड़ा थका हुआ, और पढ़ाई भी मैंने करके रखा नहीं है, पढ़ाने के लिए जो प्रिपरेशन चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास, आज क्लास भी नहीं था, चलो फिर भी चलो हो गया, आज क्लास यूटिलाइज हो गया, संडे वाला दिन ज्यादा बेहतर है। कल और परसों, है ना, संडे को तो एग्जाम होता है, आज क्लास ले ली उसके बदले, तो कल और परसों जो 2 दिन टाइम मिलेगा ना, हम लोग फोकस होके केवल और केवल क्या करेंगे, हम लोग अपना प्रिपरेशन पे जो अपना बाकी का चैप्टर्स को खत्म करेंगे। और उम्मीद मेरा ये है कि पिछले नेक्स्ट वीक का मंगलवार तक, है ना, हम लोगों का खत्म हो जाना चाहिए, मतलब पूरा ड्रिलिंग ब्लास्टिंग जितना सब खत्म हो जाना चाहिए। फिर कोई सवाल बचेगा नहीं, चाहे ओपन कास्ट हो या अंडरग्राउंड हो या फिर एक्सप्लोसिव हो या मैगजीन हो या फिर कोई भी वर्ड, एक्सप्लोसिव वैन के बारे में कोई भी चीज हो, कोई भी नहीं छूटेगा। ए टू जेड जितना भी होगा खत्म हो जाना चाहिए, मेरा जो अनुमान है, ठीक है। फिर उसके बाद एक आध क्लास डाउट सेशन रख लेंगे, उसके बाद फिर जो भी होगा उसको फिर हम लोग खत्म करके फिर अपना आगे का स्टडी स्टार्ट कर देंगे, है ना। इस तरह हम लोग करते हैं। गॉफ किससे रिलेटेड है? गॉफ होता है बाबू जहां से हम लोग कोयला को एक्सट्रैक्शन कर लिए, फिर वहां पे कोई काम नहीं होगा तो उसको गोफ बोलते हैं। तो गोफ तुम्हारा हर चीज में आता है, चाहे रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड हो, लॉन्ग वॉल में हो, बोर्ड एंड पिलर में, सब जगह हो सकता है। 10 नंबर का यूज बताए हैं सर, रिलेटेड कैसे पता नहीं चला प्लीज। 10 नंबर में कौन सा टॉपिक था, 10 नंबर में क्या लिखवाए थे एमडी अनिश? क्लिफ्टन पुली किससे रिलेटेड है सर? क्लिफ्टन पुली जो तुम्हारा है ना, क्लिफ्टन पुली क्रीपर, अच्छा अच्छा, वो ना, हाँ वो तुम्हारा होलेज से रिलेटेड है। 10 नंबर में क्या है ना, होलेज से रिलेटेड, होलेज 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 से रिलेटेड है। होलेज सिस्टम में ना जो मेरा टफ गाड़ी आती है ना, तो टफ गाड़ी को ऊपर उठाने के लिए वो इस्तेमाल, हम एक वीडियो दे देंगे, है ना, क्रीपर का एक वीडियो दे देंगे, वहां हो जाएगा। हाँ, क्लिफ्टन पुली क्या होता है, क्लिफ्टन पुली के बारे में सवाल आया था। देखो क्लिफ्टन पुली क्या होता है, जैसे देखो आप जैसे देखते हो ना कि एक एंडलेस जब होलेज चलता है उसमें भी पढ़ाएंगे, यहाँ पे जो लगा उसको क्लिफ्टन पुली या नॉन रिटर्न पुली बोलते हैं, क्लिफ्टन पुली बोला है, एंडलेस होलेज में होता है, सही है। नहीं, वेंचुरी ब्लोवर अलग होता है, वेंचुरी मीटर अलग होता है, विकास विशाल माफ करना, दोनों ना अलग है। वेंचुरी ब्लोवर जो फ्लो हो उसको बोलते हैं, वेंचुरी मीटर जो मेजरमेंट के लिए डिवाइस होता है उसको बोलते हैं। क्या है राहुल का? ग्रेविटू ग्रेविटी होलेज होगा, हाँ ग्रेविटी होलेज में, ठीक है, एंडलेस है। सर 9 नंबर की स्पेलिंग, 9 नंबर में क्या लिखे थे या देखो मेरे पास ना जो लिखा है ना बहुत इधर उधर लिखा है, हम उसको सीक्वेंस में लिखा है, मुझे पता ही नहीं चला कि 9 नंबर में था। ग्रेविटी होलेज में यूज होता है। रैम्प का
लेंथ क्या होगा, सिंगल स्ट्रेच में ना लेंथ, रैंप जो होता है सिंगल स्ट्रेच में मैक्सिमम कितना लंबा होता है, कितना मीटर लंबा हो सकता है सिंगल स्टिच में, सिंगल स्टिच में होता है ना, सिंगल स्टिच बोलते हैं 50 मीटर। सर ज्वाइनिंग क्या लिखे को, सर ज्वाइनिंग एडजॉइनिंग गैलरी में कंफ्यूजन है, नहीं ज्वाइनिंग गैलरी और एडजॉइनिंग गैलरी है ना, दोनों टर्म लगभग एक जैसा इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे मान लो कि हम लोग दो फेस को एक एक जगह ब्लास्टिंग करते हैं ना, तो दोनों फेस को कनेक्ट करने के लिए मान लो कनेक्ट होने वाला है, तो उसको एडजॉइनिंग गैलरी या ज्वाइनिंग गैलरी बोलते हैं, है ना। एडजॉइनिंग गैलरी बोलना चाहिए, लेकिन शॉर्ट में लोग ज्वाइनिंग गैलरी ज्वाइनिंग बोलते हैं। फिजिबल प्लग, FASIABLE प्लग। अच्छा ठीक है, उसका स्पेलिंग को चेक कर लेना क्या है, थोड़ा सा मैंने तो बता लिखवाते समय मार्क किया था, ये थोड़ा उसको देख लेना। सर थोड़ा हर मशीनरी के ग्रेडियंट के बारे में पढ़ा दीजिएगा। सूर्य अशोक ना, हम लोग एक क्लास हुआ है, जितना भी ग्रेडियंट के ऊपर ना हम लोग ऑलरेडी लिखवाए है ना, लेकिन मशीन का ग्रेडियंट डिपेंड करता है उसका कैपेसिटी के ऊपर। जो सर्कुलर में ग्रेडियंट जितना भी दिया हुआ ना सारा लिखा दिया सर, डोंट वरी, इसमें कंफ्यूजन है। FASIABLE, अच्छा उसका फिजिबल का स्पेलिंग क्या है, FASIABLE, FASIABLE है ना। चलो ठीक है, थैंक यू। फिजिबल प्लग का स्पेलिंग ये होगा, ठीक है। इसको आप लोग चेक करें, लिखते समय मुझे डाउट हुआ था इसलिए मैंने मार्क कर दिया, इसको थोड़ा चेक कर लेना, ठीक है ना। सर फॉर्म 4A और 4B में क्लियर कर दीजिए। देखो गोपाल, जहां पर भी एक्सीडेंट का भी होता है ना, और एक्सीडेंट का नोटिस हमको 24 आवर के अंदर बताना है। देखो सबसे पहले तो नोटिस एक्सीडेंट का सूचना देना, नहीं तो देखो, नहीं तो डीजीएमएस वाला भी जानता है और हर कोई जानता है कि हर कोई नोटिस को दबाना, एक्सीडेंट को दबाना चाहता है, कोई भी घटना को दबा देना चाहता है। मैनेजमेंट तो चाहती है कि कोई भी घटना हाईलाइट नहीं हो, तो उसका नाम खराब होगा ना, तो दबा देना चाहता है। तो उसको हाईलाइट करने के लिए ऐसा रखा गया है कि 24 घंटा के अंदर इमीडिएट आपको तुरंत सूचना देना है, ठीक है। तो वो होता है फॉर्म 4A। और 4B में क्या होता है, जो आपका घटना घटा उसका डिटेल्स लिख के भेजिए 7 दिन, सारे चीज के बारे में। तो 7 डेज है वो या 24, ये दोनों में अंतर है ना। तो 4A मतलब 24 आवर और 7 डेज मतलब 7 दिन, ये दोनों में डिफरेंस है, टाइम का अंतर होता है। एक में क्या होता है, सिंपल नोटिस दे देते हैं कि सर ये घटना घट चुका है, आप आ जाइए। और दूसरा में क्या होता है कि हम लोग डिटेल्स भेजते हैं कि कौन आदमी का एक्सीडेंट हुआ, क्या कारण था, कौन शिफ्ट था, कितना दिन से ड्यूटी कर रहा था, PME कब किया, BTC कब किया, ये सारा डिटेल्स देना होता है। और एक में होता है कि एक आदमी का घटना घटा है, ऐसा ऐसा चोट लग गया तो आप आ जाइए, ये एक होता है। तो एक सूचना हुआ और एक डिटेल्स हुआ, है ना। तो दो चीज के बारे में होता है, ये 4A और 4B है, ये दोनों चीजें। सर एयर का स्पीड वेंचुरी मीटर से मेजर करेंगे ना, वेंचुरी मीटर से स्पीड मेजर करेंगे नहीं विशाल, चेक करना हो एक बार नेट में, तुम भी एक बार चेक कर लेना, थोड़ा चेक करके इसको देखना ज्यादा बेहतर होगा। मेरा नॉलेज में तो ऐसा कुछ है नहीं, आप थोड़ा एक बार चेक कर लेना, नेट में मिल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा चेक कर लेना, क्योंकि इसके बारे में हम अभी पढ़े नहीं। लेकिन वेंचुरी मीटर जो तुम बोल रहे हो ना, वेंचुरी मीटर एक बार चेक करके मुझे बोलना होगा, ठीक है। थोड़ा प्लस इसके बारे में चाहिए, थोड़ा चाहिए, टाइम चाहिए ना। पढ़ाए थे आप, हाँ पढ़ाया था, मैं बिल्कुल पढ़ाया था। देखो सब समय ब्रेन ना एक जैसा नहीं होता, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। अभी जैसे मैं ट्रेन से सफर करके आऊँ, 4-5 दिन से बुक कॉपी कुछ पढ़ा नहीं, कुछ पलटा नहीं, तो दिमाग ना उस लेवल का नहीं जा पाता है ना। वो मैं बोला ना कि देखो जंग लग जाता दिमाग में ना, 3-4 दिन नहीं पढ़ोगे तो वही होता है। 4 दिन तक कुछ भी नहीं पढ़े, सिंपल बात है, कुछ भी नहीं पढ़ा, मैं टाइम ही नहीं मिला। 4 दिन के लिए घर जाओगे तो क्या पढ़ोगे, इतने इतने फैमिली मेंबर्स आए थे, बहन से लेकर सारे, तो पॉसिबल नहीं। तो अब जो क्लासेस होगी ना, कल से जो क्लासेस होगी, ज्यादा बेहतर तरीके से मैं ले पाऊँ। हाँ क्या है सर, व्हाट्सएप में जो क्वेश्चन सेंड किए तो उसका बारे में सॉल्यूशन बता दीजिए। प्रेमना जो व्हाट्सएप पे आप लोग सवाल भेजे हो ना, मैं देखा नहीं हूँ, देखा भी होऊंगा तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। मुझे टाइम दे दो एक दिन के लिए ना, मैं उसको देख के फिर करवा दूंगा। आपका सवाल मुझे मिल गया है, मैं देख लूंगा। अच्छा सर क्या थे 192 में, रक्षक कुमार का सवाल है, सर लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड का यूज थिन सिम में होगा या थिक सिम में, थिन सिम में होगा या थिक सिम में, थिन सिम लेस देन 1 नहीं, थिन सिम नहीं होगा, थिक सिम में होगा, है ना। मॉडरेट थिक में इस्तेमाल होगा, हाँ मॉडरेट थिक सही है, मॉडरेट थिक हुआ। अच्छा इसका क्या अजय कुमार का, वेंचुरी मीटर से एयर वेलोसिटी ऑफ होल पाइप मेजर करते हैं। हाँ ठीक, ठीक ही है, ठीक ही बोल रहे हो, ठीक है ना, एकदम सही है। वेंचुरी मीटर से मेजरमेंट करते हैं, मेरा मेरा मतलब ये ठीक नहीं है, मैं आपको बता पाऊंगा, ठीक है, इसके बारे में। चलो आज का क्लास वही रहने देते हैं, ठीक है ना। अब क्लास को हम लोग नेक्स्ट क्लास हम लोग कल लेंगे, कल अच्छे से करेंगे, सारी चीज को देखेंगे, ठीक है। आप लोग जो भी सवाल अपना भेजना मुझे व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप में देख के मैं सजा के सारी चीजों का आंसर को मैं करवा दूंगा, ज्यादा बेहतर हो। और कल हम लोग क्या करेंगे, जो आज का टॉपिक स्टार्ट करने वाला था एक्सप्लोसिव के बारे में, आज नहीं हो पाया,
कल हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक एक्सप्लोसिव पे चर्चा करेंगे। कल का क्लास टॉपिक और सेशंस पूरा को पूरा एक्सप्लोसिव से डेडिकेटेड रहेगा, उसी के ऊपर क्लास होगा। ठीक है, एक्सप्लोसिव वैन मैगजीन, एक्सप्लोसिव का ट्रांसपोर्टेशन, यही सब चलेगा, ठीक है ना। चलो आज रहने देता हूँ, ठीक है ना, मेरा भी ब्रेन थका हुआ है। नेक्स्ट हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं, फ्रेश होके ज्यादा बेहतर होगा। आज का टाइम को यूटिलाइज हम लोग कर पाए इस क्लास के माध्यम से, ये हम लोग का बहुत बड़ा बात है कि थोड़ा बहुत भी रिविजन हो गया, क्वेश्चंस रिविजन कर लिए, क्वेश्चन आंसर को देख लिए, है ना, तो थोड़ा टाइम बच गया, नहीं तो ही सोमवार को लेता तो बहुत दिक्कत होता। तो चलो यही हम लोग के लिए आज की उपलब्धि है, टाइम को थोड़ा यूटिलाइज कर पाए। चलो बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, स्वीट ड्रीम। अब लोग कल अच्छे से क्लास करते हैं, कल सभी लोग टाइमली अच्छे से प्रेजेंट हो जाना, हाँ टाइम से आना, 8:05 में क्लास स्टार्ट करते हैं।